मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। वाह 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 वाह। दवाएं दर्द इसियां पंजतन के दर से मिलती हैं। दवाएं दर्द इसियां पंजतन के दर से मिलती हैं। जमाने में यही मशहूर हैं दारुल शिफा वाले। वाह वाह वाह। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला के मैदान में मौत की आंखों में आंखें डालकर यूं कहा था, ये करबला है, ये करबला है, यहाँ तुझसे कौन डरता है। हाँ 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 हाँ। ये करबला है, यहाँ तुझसे कौन डरता है, यहाँ सब तेरी तलाश में है। अल्लाह। मुबारकबाद के काबिल हैं आप हजरात कि इस गर्म मौसम में जो जिस्म बिल्कुल पिघल रहा है और रात के 12 बजे के बाद का वक्त है, आप हजरात बैठे हैं। मुबारकबाद के काबिल है कमेटी वाले हजरात, हमारे नौजवान भाई, बच्चों ने बड़ी मेहनतें की हैं। आप हजरात के लिए नीचे बैठने के लिए इंतज़ाम किया है, ऊपर से शामियाने का इंतज़ाम है, जहाँ तक भी बच्चों से हो सका है पंखों का भी इंतज़ाम किया है। बहरहाल कमी कुछ है, इतना आप हजरात ख्याल करें कि आली मकाम ने जो कुर्बानियाँ दी थी वो कोई शामियाना लगा नहीं था, नीचे कालीन बिछी हुई थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। देख रहे हैं आप हजरात, रेगिस्तान की वादियाँ, चिल्लाती हुई दोपहर की धूप, दोपहर का वक्त जो धूप अंगारे बरसा रही थी, 3 दिन के भूखे और प्यासे। अल्लाह का फजल है कि आप हजरात अपने घरों से खाना भी खा के आए हैं, पानी भी पी के आए हैं। थोड़ी सी गर्मी तो है मगर अल्लाह का एहसान है, हम इश्क इमाम हुसैन में बैठे हैं, सुभान अल्लाह है ना, सुभान करबला वालों के प्यार में बैठे हैं। मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम तू बेहतर जानता है, मौला जो जिस नियत के साथ हाजिर हुआ है अल्लाह उसकी जायज तमन्ना को मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह। और आमीन। करबला वालों का मौला हम सबको सदका नसीब फरमा। इस महफिल में जो बीमार हैं मौला उनको शिफाए कामिला अजिला ताम्मा अता फरमा। मुहिब्बे ग्रामी पैकर खुश अखलाक, बहुत खूबसूरत निकाबत करने का वो अंदाज, वो वाकई जो दिल को छू लेता है। बड़ी फिक्र के अशार पढ़ने वाला नकीब जनाब भाई शाहिद रजा फरखाबादी के नाम से आप हजरात और हम सब जानते और पहचानते हैं। बड़ी ऊंची फिक्र की शायरी करते हैं, बड़ी ऊंची फिक्र की बातें आप तक पहुंचाते हैं। मैं दुआ करता हूं कि रब्बे करीम उन्हें सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, ताकि लंबे जमाने तक हम ये मोहब्बतों के अशार उनकी जबान से सुनते रहें। तूती ये नगमा सरा, सरचश्मा इश्क वफा, शहनशाह तरन्नुम जनाब बड़े भाई अलहाज उस्मान हारूनी साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुन नूरानी की ज़बानी आप हजरात ने अभी अभी मनक़बत के शेर सुने, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा पढ़ा। अल्लाह इनकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। और अल्लाह का बड़ा एहसान है शाहिद भाई, जी। देख रहे हैं ना, हाँ हाँ हाँ। माशाअल्लाह उस्मान भाई नाना हो चुके हैं। अल्लाह। और अल्लाह का फजल अल्लाह है और कि लंबी चेहरे उम्र पे अता नूर भी फरमाए। ऐसा ही है, आवाज में सुरूर भी ऐसा ही है। सुभान अल्लाह सुभान नूर भी चेहरे पे है और आवाज में सुरूर भी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। हमारे शाहिद भाई के चच्चा तो हमारे भी चच्चा जी मौलाना जी जी। कमरुज़्ज़मा, हाँ हाँ हाँ। बड़ी मोहब्बतों से नवाजा, बड़ी मेहमान नवाजी की जब से हम इस बस्ती में आए। अल्लाह खुश रखे, बहुत अच्छे शाद आदमी आबाद हैं। रखे और मुतहर्रिक मिजाज हैं, अल्लाह सलामत रखे, खूब तरक्कियों से नवाजे मौला। और इस इलाके की जान आन बान शान माशाअल्लाह अपनी आवाज से आप हजरात को बेहतरीन खूबसूरत वादियों की सैर कराने वाला वो बेहतरीन आवाज का मालिक जिसे इसराइल रागिब के नाम से दुनिया जानती और पहचानती है। दुआ करते हैं अल्लाह इनकी आवाज में भी खूब बरकत अता फरमाए। जितने और उलमा बैठे हैं मैं सबके अस्मा से वाकिफ नहीं हूँ, सब मुबारकबाद के काबिल हैं। अल्लाह सबको खुश रखे, शादाबाद रखे। हाथ उठा के कहें लब्बैक या हुसैन। बेचैनी तो नहीं है? अच्छा लग रहा है? घुटने छोड़ो यार नौजवानों, काहे चक्कर में पड़े हो?
अल्लाह का फजल है, ये इलाके को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, समातें बहुत अच्छी हैं। और माशाअल्लाह चचा, आपके इलाके की हमारी माँ बहनें तो माशाअल्लाह बहुत चालाक हैं, सब अपने घरों से पंखा लेके आई हैं। अच्छा, कमेटी वालों की कमी भी तो है, सब जेंट्स पे लगाया है, लेडीज पे एक पंखा नहीं लगाया है। मगर कोई बात नहीं है, वो खुद समझ नहीं थी कि पंखा एक नहीं लगेगा, हम अपने पंखे लेकर जाएंगे। सब वो अपने अपने पंखे लाई हैं। अल्लाह हमारी माँ बहनों को शर्म व हया के साथ अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हजरत फातिमा ज़हरा के पर्दे का सदका नसीब फरमाए। मुस्कुरा के बोलें लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। ये कौन सा गाँव है? शरफाबाद है ना? शरफाबाद वालों, आजू बाजू से आने वालों, चेहरे उसके बिगड़ेंगे, कपड़ों को वो फाड़ेगा, बालों को वो नोचेगा, जिसका हुसैन हारा होगा। अल्लाह का फजल है सुन्नियों, हमारा हुसैन हारा नहीं है। अल्लाह का एहसान है, हमारा हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह कयामत तक हमारा हुसैन जिंदाबाद। वाह वाह वाह। हाथ उठा के फिर बोलें लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। ए गोलू मोलू, कुर्सी से नीचे आओ, तुमको नेता हो कहेंगे। आ इधर आओ, आ इधर बैठ, बैठो इधर बैठो, ये कुर्सी उठा के रख दो भाई इधर से जरा। अल्लाह खुश रखे, बहुत अच्छे बच्चे हैं हाजी साहब, माहौल बहुत अच्छा है। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसी के ज़िमन में जो कुछ भी मेरे हाशिया ज़हन पर है, इंशाअल्लाह कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। देखो बेटा, तुम गोलू मोलू हो, तुम छोटे हो, शोर नहीं, समझ रहे हैं आप हजरात? क्या नहीं? शोर नहीं, शूर। समझ में आ रही है? अच्छा, कुछ ज्यादा फर्क तो है नहीं, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। शोर, शीन ऐन, शीन वाओ रा, क्या हुआ? शोर। जरा बोले, शीन वाओ रा, शोर, है नहीं? शोर। अच्छा, शीन ऐन वाओ रा, ऐन और बढ़ गया, क्या हो गया? अच्छा, शोर में ऐन को ले आओ, और ये उलमा बैठे इनसे पूछे, ऐन दलालत करता है इल्म पर, समझो है? ऐन दलालत करता है इल्म पर, शोर में ऐन को शामिल कर लो, शूर आ जाएगा। वाह 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 वाह। बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा लगा हजरात को? बात समझ में आई? कुछ नहीं आई, सर से उतर गई सब। कह रहे हैं चचा के सब समझ में आई। अभी तुमसे दोबारा पूछे के बताओ क्या समझ में आई, कुछ नहीं बता पाएंगे। हम एक जगह तकरीर कर रहे थे, हमने कहा बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, तो एक बीच में से पैंट 3 जगह से इधर फटी, 3 जगह से इधर। बोला हजरत हमारी याद है। बोले बताओ बेटा कितने हैं? बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। ऐसे ही ऑन रिकॉर्ड आज भी चचा कैमरे पे, बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। मतलब ये अरकान इस्लाम। हमारी नई नस्ल का ये हाल है। अरकान इस्लाम है 5, कितने? जरा पीछे तक बोले अरकान इस्लाम। ये जलसा जो होता है, दरसगाह होती है, दरसगाह, यहाँ सीखने सिखाने का माहौल होना चाहिए। अरकान, भैया क्या कर रहे हो तुम? पंखे लगा रहे, पंखे लगा रहे हो? तो ये तो नेक काम कर रहे हो, करते रहो। अरकान इस्लाम जरा सब बोलेंगे तब समझ में आएगी। अगले जलसे में कोई मौलाना आए अगर पूछने लगे तो घबराना नहीं है, अब बेझिझक बताना अरकान इस्लाम। अच्छा, ये भी बता दें कि है कौन कौन से। नंबर 1 कलमाए तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जानते सब हो मगर शऊर नहीं है। जो है मैंने पहले कहा ऐन को ले आओ, खाली शोर शोर नहीं, शोर में ऐन को ले आओ, शऊर आ जाएगा। हो गए 5। तो अब ये याद रखना है, भूलना नहीं है। नंबर 1 कलमाए तौहीद, तवज्जो है। फिर दूसरा नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कितने हो गए? पक्का याद रहेगी ना? अब जिसके याद हो गए जरा हाथ उठाओ। अच्छा, सबके याद हो गए? घबरा रहे हो अभी? देखो इधर चच्चा है, इधर बच्चा है ना? अब देखो उधर तो आप जानते हो 70 साल के बाद तो वैसी कमजोरी आ जाती है, कोई सब उस्मान हारूनी थोड़ी है। खैर अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। जरा मुझको फिर बोले सुभान अल्लाह। 2-3 शेर हम भी पढ़ के देखते हैं भाई, हजरात कैसे सुनते हैं। सर कटा कर जो वादा निभाए, रहना है मौला अली का। सर कटा कर जो वादा निभाए,
वो घराना है मौला अली का। सर कटा कर जो वादा निभाए वो घराना है मौला अली का। ऐसी बोलोगे, जरा बोलेंगे तो तब दिल लगेगा ना। सर कटा कर जो वादा निभाए वो घराना है मौला अली का। सर कटा कर जो वादा निभाए वो घराना है मौला अली का। घर का घर दीन पर जो लुटाए वो घराना है मौला अली का। घर का घर दीन पर जो लुटाए वो घराना। इतना बोल दो यार। वो घराना है मौला अली का। घर का घर दीन पर जो लुटाए वो घराना है मौला अली का। सुन्नियों, हमारा आपका ईमान है। गौसे आज़म ने फरमाया पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ जैसे हथेली पे राई का दाना रखा है। 14वीं पुश्त का पोता मेरे इमाम अली मकाम की 14वीं पुश्त में सरकार गौसे आज़म ने फरमाया पूरी दुनिया को ऐसे मुलाहिजा कर रहा हूँ, पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ जैसे हथेली पे दाना रखा है। ओ नौजवानों, इस बस्ती में रहने वालों, सुन्नियों, इर्द गिर्द से आने वालों, जरा गौर करो। 14वीं पुश्त का पोता जब ये ऐलान करे तो फिर मेरे इमाम हुसैन के देखने का आलम क्या होगा। इमाम हुसैन को दिखाने के लिए, इमाम हुसैन को राजी करने के लिए जरा उनके प्यार में बोल के देखो। घर का घर दिन पर जो लुटाए वो घराना मौला अली का। बंदगी का सलीका सिखाए वो घराना है मौला अली का। बंदगी का सलीका सिखाए वो घराना है मौला अली का। चढ़ के नेज़े पे कुरान सुनाए वो घराना है मौला अली। हाथ उठा के बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फारूक का नारा, फारूक का नारा। अली अली कहना है आप लोगों को। फारूक का नारा, फारूक का नारा। उस्मान ने पुकारा, उस्मान ने पुकारा। मौलाए खंबर, मौलाए खंबर, आकाए अबूजर, आकाए अबूजर, आकाए अबूजर। जहरा का शौहर, जहरा का शौहर। दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर। काबे में बिलादत, काबे में बिलादत। मस्जिद में शहादत, मस्जिद में शहादत। मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। दमश्क कलंदर, दमश्क कलंदर। मन कुंतो मौला। नारे हैदरी। ऐसे ही जरा प्यार में बोलें। बंदगी का सलीका सिखाए वो घराना है मौला अली का। बंदगी का सलीका सिखाए वो घराना है मौला अली का।
चढ़ के नेज़े पे कुरआ सुनाए। दोनों हाथ उठाओ। चढ़ के नेज़े पे कुरआ सुनाए वो घराना मौला अली का। सर तो सभी झुकाते हैं लेकिन करके सजदा उठाते हैं लेकिन। सर तो सब ही झुकाते हैं लेकिन करके सजदा उठाते हैं लेकिन। सर तो सब ही झुकाते हैं लेकिन करके सजदा उठाते हैं लेकिन। करके सजदा जो सर ना उठाए वो घराना है मौला अली का। करके सजदा जो सर ना उठाए वो घराना मौला अली का। वो घराना है मौला अली का। आखिरी शेर सुने। हमने लोगों जो नारा लगाया दीन इस्लाम किसने बचाया। हमने लोगों जो नारा लगाया दीन इस्लाम किसने बचाया। हर तरफ से सदाए ही आए वो घराना है मौला अली का। हर तरफ से सदाए ही आए वो घराना। बोले जरा पीछे तक। वो घराना है मौला अली का। चढ़ के नेज़े पे कुरआ सुनाए वो घराना मौला अली का। मेरा करीम अल्लाह। ज़हन हाजिर रखें, माइक बहुत अच्छा बोलने लगा है, आप इधर ख्याल करें। मेरा करीम अल्लाह। एक एक बच्चा बोले ऐसे ही जैसे मैं बोलने लगा हूं। मेरा करीम अल्लाह। कौन? अल्लाह। जरा ऊंचा बोले कौन? कौन? मेरा करीम अल्लाह। सूरज को चमकाने वाला कौन है? एक जबान, तुम्हें कसम है एक जबान भी खामोश न रहे। सूरज को चमकाने वाला कौन है? सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग अलग जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। गाय भैंस बकरी वगैरह 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 जानवरों के थनों को काट के देखो, नौजवानों गौर करें, काट के देखो खून निकलेगा, दुहने बैठ जाओ दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। माँ के शिकम में, की तवज्जो, माँ के शिकम में 9 महीने तक बच्चे को नाजुक सी थैली में रखने के बाद, नाजुक सी झिल्ली में रखने के बाद सांसों को चलाने वाला ये बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, तवज्जो, माँ के शिकम से बाहर आ जाए, एक पिन्नी में डाल के बंद कर दो। साइंस कहती है थोड़ी देर के बाद ऑक्सीजन न मिलने की बुनियाद पे सांस घुट जाएगा, दम घुट जाएगा, सांस रुक जाएंगे, मर जाएगा। मैंने कहा मेरा करीम अल्लाह 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। आओ नौजवानों तवज्जो से मेरे जुमले सुनो। मुसव्विर दुनिया में बहुत आए, एक जुमला ले जाओ शरफाबाद वालों। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को। किसी ने दीवार पे तस्वीर बनाई,
किसी ने दीवार पे तस्वीर बनाई, किसी ने कपड़े पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा वो तस्वीर बनाने वाले एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। ऊंचा बोले काय पे? मैंने कहा वो तस्वीर बनाने वाले एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। कहने लगा मौलाना दीवार पे चाहो बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो बना दूंगा, कपड़े पे चाहो बना दूंगा, हाथ पे चाहो बना दूंगा। मैंने कहा पानी पे तस्वीर बना। कहने लगा ना ना पानी पे तस्वीर ना बना सकता। मैंने कहा आ मैं तुझे बताता हूँ, 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को सम करने के बाद मेरे करीम अल्लाह ने एक तस्वीर ऐसी बनाई जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर बोलती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर चलती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। ओ नौजवानों आओ आगे की तरफ चलते हैं, तवज्जो से मेरे जुमले सुनो। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला, लोग हमारे मेंबरों से हम गए, हम तो बयान करके दिखाते हैं, हम नहीं तो हम बयान करते हैं। सुन तवज्जो से सुन, लोग बड़े बड़े तस्वीर बनाने वाले सबने मना कर दिया, मगर मेरा करीम अल्लाह, मेरा करीम रब, ओ नौजवानों 2 बूंद पानी इधर का, 2 बूंद पानी इधर का, दोनों को मिक्स करने के बाद ऐसी तस्वीर बनाई जो किसी ने न बनाई। ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। ऊंचा बोलेंगे तब मजा आएगा। ए बेटे बैठ, ए बेटे बैठ। ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। सांप के मुंह में, इतना तो बोलो ना यार, है ना? मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। हैदराबाद में तकरीर करने लगा, एक एतराज करने वाला कहने लगा अरे तुम्हारे मिंबरों से हमद खत्म है सुन्नियों। मैंने कहा सुनाते तुझे हमद यार। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। सांप के मुंह में मुस्कुरा के जहर पैदा कर, चचा जरा बोले, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है फला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं मुर्दा ना कहो। क्या ना कहो? मुर्दा ना कहो। वल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। वो जिंदा है, क्या है? वो जिंदा है, मगर हम और आप अल्लाह ने ऐलान फरमाया तुम उनकी जिंदगी को समझने का शऊर नहीं रखते। कुरान ने कहा है। किसने कहा है? कुरान ने। सब एक तरफ, कुरान का ऐलान एक तरफ। अच्छा, जर्मनी का एक डॉक्टर कुरान किसी आयत को पढ़ता है, तवज्जो नौजवानों, कुरान किसी आयत पर रिसर्च करता है, शायद भाई वो कहता कुरान कह रहा है। देखो बड़ा गोल्डन जुमला देने लगा हूं, अपना वाला नहीं है, मजहब इस्लाम का दुश्मन है, मजहब इस्लाम का मानने वाला नहीं है, मगर देखे रिसर्च कुरान कहता क्या है। बोले कुरान कह रहा है होगा। अभी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? अरे यार कोई अपना कहे तो बात अलग है ना, दूसरा कहने लगा है। बोले कुरान कह रहा है तो होगा। हमने कहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरा करीम अल्लाह ऐलान करता है तो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं मुर्दा ना कहो। जर्मनी का डॉक्टर कहता है कुरान कह रहा है होगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब समझ में क्या आया? कहने लगे जमीन से पेट्रोल का पता हमने लगाया, डीजल का पता हमने लगाया, सोने का पता हमने लगाया, चांदी का पता हमने लगाया। समंदरों में जाने के बाद
हीरो का पता हमने लगाया, मोती का पता हमने लगाया। और हमारा मुसलमान रात के 2 बजे तक मोबाइल के डिब्बे में गाने, अय्याशों के मनाजिर, मक्कारियां, और सुबह को 10 बजे तक कुत्ते की तरह औंधा पड़ा है। बात सच्ची है, लबों पे मुस्कुराहट आने की वजह ये है, रात के 2 बजे तक मोबाइलों में अय्याशों के मनाजिर। 15-15, 17-17 साल के बच्चों को देखो शराबों की दुकानों पे खड़े। मेरे आका ने ऐलान फरमाया, शराब पीना ऐसे है जैसे सुअर का खून पीना। बोलो अल्लाह अकबर, पूरा मजमा बोलो अल्लाह अकबर। आज हमारी नई नस्ल नशे की तरफ अपने कदमों को बढ़ा रही है, अय्याशों के अड्डों पर अपनी रातों को रंगीन बना रही है। रात के 2-2 बजे तक इन मोबाइल के डब्बों में, रात के 2-2 बजे तक अय्याशों के मनाजिर, मक्कारियां, गाने और ड्रामे। सुबह को देखो उल्टा पड़ा है। माँ आवाज लगाए, बाप आवाज लगाए, कोई सुनने को तैयार नहीं। और जलसे में आने के बाद या हुसैन, तवज्जो है, 10 मुहर्रम को देखो अशरे वाले दिन या हुसैन। हमने कहा देखो खून दे देगा सबसे बड़ा हुसैन ही यही है। और एक जुमला वो बड़ा पुराना, हुसैन का दामन, हाँ हुसैन का दामन अल्लाह करे कि सच्चे हाथों से पकड़ लो। हुसैन का दामन। अरे जवानों को छोड़ो तो बात तो चच्चा भी ऐसा है कि सुबह 8-8 बजे तक सो रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए। मैं सही कहने लगा हूं? मस्जिद में देखो तो 2-4 बूढ़े नजर आते हैं खाली बस। फजर में जाकर देखो, या कुछ ऐसे होते हैं जो मुंह धोने के लिए चले जाते हैं, बोले यार चलो इस चक्कर में मुंह तो धुल ही जाएगा। इमाम आली मकाम जिस वक्त शहीद हुए, ईमानदारी से बताओ किस हालत में थे? जरा बोले सब किस हालत में थे? आपका सर कहां था? सजदे में आपका सर। पता चला इमाम हुसैन ने दर्स दे दिया, इमाम आली मकाम ने तुम्हें आखिरी सजदा करके सबक दे दिया। जिस कौम के पास सजदे होते हैं उस कौम को कोई मिटाने वाला माँ का लाल पैदा ही नहीं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। जिस कौम के पास सजदे होते हैं, वालों का हक ज्यादा होता है। जिस कौम के पास सजदे होते हैं उसे कौम को कोई मिटा नहीं सकता। उस कौम को कोई माँ का लाल, जरा ऊंचा बोल दो, मिटाने वाला माँ का लाल पैदा ही नहीं हुआ। आज जाओ इस जलसे से एक पैगाम ले जाओ, उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदार स्टेज है, 2 जुमले देने लगा हूं, 2 जुमले पकड़ लो, कामयाब हो जाओगे। एक तो अपने पेशानियों को सजदों से सजा लो, और दूसरा अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मिटा नहीं सकती। वाह 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 वाह। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मिटा नहीं सकती। मैं अभी गुजरात के जामनगर इलाके में था, मैंने इसी मौजू पे तकरीर की वहां पर। हालांकि 8-10 तकरीरें हुई, मगर मैंने इसी मौजू पे तकरीर की। जिस कौम के हाथों में कलम होता है उस कौम का इतिहास लिखा जाता है। बहुत अच्छे, वाह वाह। और जो कौम शाहिद भाई जाहिल रहती है ना, आने वाला वक्त वो होगा कि जाहिलों को मिटा दिया जाए। और जिस कौम के हाथों में, बच्चों के हाथों में कलम की ताकत होगी उसे कोई मिटा नहीं सकता। आज भी आप बिहार में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है समस्तीपुर। क्या नाम है? समस्तीपुर। समस्तीपुर के जिले के जो डीएम है मुफ्ती शाहिद खान, बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मिसबाही आलिम है। अरे वाह वाह वाह। मिसबाही अल जामिअतुल अशरफिया से फारिग हैं। अगर आप ऑन रिकॉर्ड देखना चाहें तो मेरे मोबाइल में पूरा रिकॉर्ड है उनका। क्या नाम है? मुफ्ती शाहिद खान। जरा बोले क्या नाम है? ऑन रिकॉर्ड। जरा एक बात बताइए, जो जिले का आईएएस अधिकारी हो, जिले का राजा होता है डीएम, जिले का जो आईएएस अधिकारी डीएम हो, ईमानदारी से बताओ फिर वो मुफ्ती हो? वाह। कलम इंसाफ के लिए नहीं उठेगा तो किस लिए उठेगा यार? सुभान अल्लाह। बोल दो, जरा बोल दो। मुफ्ती और फिर जिले का डीएम। आज भी मुझे पटना एयरपोर्ट की वो बात याद है, जब मैंने फ्लाइट में एंट्री की तो मैंने देखा कि बैग थामे हुए पायलट पीछे पीछे आ रहे हैं। हम लोग अंदर की तरफ मुड़े, वो उधर, तो देख के बोले हजरत अस्सलाम वालेकुम, इसी अंदाज में।
मैंने देखा वालेकुम अस्सलाम, शाहिद भाई नेम प्लेट पे देखा तो नाम लिखा था फरहान खान। वाह यार सीना चौड़ा हो गया शरफाबाद वालों। मैंने कहा फ्लाइट से सफर तो बहुत किया है, मगर आज जिस फ्लाइट से मैं दिल्ली जाने लगा हूँ कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जिले में जाने के बाद चैम्बरों में जब एमबीबीएस डॉक्टर तुम्हारा होता है, कोई अब्दुल रहमान हो, शाहिद खान हो, शकील खान हो, हसीब खान हो, बोलो कि दिल राजी नहीं होता है, दिल खुश नहीं होता। यार पर्चा 1 रुपया कम ना हो, मगर इतना तो सीना चौड़ा होता है कि चैम्बर में बैठने वाला मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। इसलिए मुसलमानों जरूरत अपने बच्चों के हाथों में कलम की ताकत दे दो। रक्षा चलाना पड़े रक्षा चला लो, मजदूरी करनी पड़े मजदूरी कर लो, भूखा रहना पड़े भूखा रह जाओ, चटनी से खाना पड़े चटनी से खा लो, मगर अपने बच्चों के हाथों में कलम की ताकत दे दो। याद रखना आने वाला वक्त तुम्हारा होगा, आने वाला कल तुम्हारा होगा। दुनिया खुद मिटती चली जाएगी, तुम्हारा इतिहास लिखा जाएगा, तुम्हारा लोग इतिहास लिखते हुए नजर आएंगे। और नौजवानों, अगर तुमने गोश्त से खाने के बाद मौज और मस्ती की जिंदगी, एसीओ में जाने के बाद आराम और मौज की जिंदगी जी होगी और अपने बच्चों को जाहिल रखा होगा, याद रखना आने वाला कल वो होगा कि दुनिया तुम्हें मिटा देगी, तुम्हें खत्म कर देगी। इसलिए मैं आपसे बताने लगा हूं, मैं आपसे ये कहने लगा हूं, पेशानियों को सजदों से सजा लो और अपने बच्चों के हाथों में कलम की ताकत दे दो, इनकलाब पैदा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा, शरीयत मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। और सुने तुम्हारी नबी की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। बोलो सुभान अल्लाह। जरा पीछे वाले बोल दे सुभान अल्लाह। ये तुम्हारे नबी की हदीस है, मेरी अपनी बात नहीं है। आका ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से कब्र तक इल्म दीन हासिल। आका ने फरमाया उतलुबुल इल्मा फलौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें मुल्क चीन जाना पड़े। खाली इससे काम नहीं चलेगा कि 10 मुहर्रम का दिन आया और हमने ढोल बजाया और हम हुसैनी हो गए। करबला में ढोल तो बजा था, और जो ये कहे कि नहीं बजा वो झूठा। सुने गौर से, जरा सब बोले करबला में ढोल बजा, करबला में ढोल बजा की मौजूदगी में, और जो ये कहे कि नहीं बजा। मगर ऐनक लगा के ईमानदारी की ये देखना जो है, ये देखना कि बजाया किसने था। जिनके घर में जवान लाशें हो वहां ढोल बजेगा, जिनके घर में अली अकबर का जनाजा रखा हो, कासिम की जवानी रखी हो, मासूम अली असगर का लाशा रखा हो, अब्बास अलमबरदार के कटे हुए बाजू रखे हो, औनो मोहम्मद जैसे बच्चों की लाशें रखी हो, उधर ढोल बजेगा। जरा नौजवानों तुम बताओ, मेरे आपके घर में एक जनाजा हो जाए, एक जवान बेटा चला जाए, घर में कयामत का माहौल हो। और जिस हुसैन आजम के घर में सुबह से लेकर दोपहर तक लाशें लाते लाते दोपहर का वक्त हो गया, आखिरी वक्त में इमाम अली मकाम को भी शहीद कर दिया गया, क्या उस घर में ढोल बजेगा? अच्छा, एक तो शाहिद भाई कह रिया हमसे संभल के इलाके में, बोले मौलाना तुम नहीं जानते हम ढोल बजाते क्यों हैं। इसराइल भाई मतलब भाई बताओ, तुम बताओ, कोई नई बात लाए होगे। बोले मौलाना हम डंका इसलिए ढोल में मारते हैं, हम यजीद की खाल समझ के मारते हैं। ये देखिए मरदूत, मौलवी 12 साल पढ़कर सब बेकार, ये नहीं लाया ढोल, हम इसलिए बजा रहे हैं कि यजीद की खाल समझ के डंका मारते हैं। ये फजूल बातें करने का वक्त नहीं है नौजवानों, कुरान पे रिसर्च करने का वक्त। दुनिया आगे चली जा रही है। जर्मनी का डॉक्टर कहता है हमने समंदरों में जाने के बाद हीरो का पता लगाया, समंदरों में जाने के बाद मोतियों का पता लगाया। ओ नौजवानों, हमने आसमानों में जाने के बाद फजाओं में सैटेलाइट को तैयार किया। आज तुम क्या कर रहे हो? लोग सैटेलाइट तैयार कर रहे हैं। और से सुनो नौजवानों, तुम्हारे बोलने लगा, तुम मेरे अपने हो, भले से मैं अमरोहा का सही, मगर इतना तो है
तुम मेरे भाई हो, इन्नमल मुमिनून इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। बेशक। इस रिश्ता अजीम से तुम मेरे भाई हो। एक रिश्ता है मेरे आपके दरमियान जो हम रिश्ते को जोड़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब सुने, वो कहता है हमने जमीन में डीजल का पता लगाया, हमने पेट्रोल का पता लगाया, हमने जमीनी खजानों का पता लगाया। बेटे बैठ, बेटे बैठ। जमीन में डीजल का पता लगा रहे हैं, पेट्रोल का पता लगा रहे हैं, जमीन के कौन से खित्ते पे सोना है, कौन से खित्ते पे चांदी है, कहाँ पेट्रोल है, कहाँ डीजल है। अब गौर से सुने, गौर से सुने। कुरान कहता है जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो। ए बेटा गौर से, नौजवानों तुम पॉइंट। वो कहता है मैं वादी करबला में पहुंचा, 1400 साल गुजरने के बाद मैं करबला की जमीन पे पहुंचा, और करबला की जमीन में जाने के बाद मैंने एक मशीन को करबला की जमीन में डाला। बहुत बारीक होती है, मैंने गुजरात में उस मशीन को देखा है, जैसे एक बहुत बड़ा बारीक, ये मानिए बहुत बारीक से एक तार की तरह होता है। वायर समझ रहे हैं ना, वायर आप लोग, हाँ ऐसा होता है। उस मशीन के जरिए जमीन में डाला जाता है। पेट्रोल का पता, डीजल का पता लगाते हैं, उसी मशीन के जरिए वो लोग कहते हैं कि हमने करबला की वादियों में जाने के बाद एक जमीन में तार का। अब रिसर्च देखिए आप, तुम सो रहे हो नौजवानों, दुनिया बहुत आगे चली गई, दुनिया तुम पे हंस रही है, दुनिया तुम्हें मिटाने के चक्कर में लगी है। और एक बात और सुन लो, लोगों ने हम पे तो मुकदमे कराए हैं, हम तो न जाने क्या क्या झेल रहे हैं, और उलमा झेल रहे हैं। अभी मुफ्ती सलमान अजहरी जेल में, आपको मालूम है। अल्लाह करे कि हुसैन आजम के सदक़े में उन्हें जल्दी से जल्दी रिहाई अता फरमा। हर मौके पर उलमा ने तुम्हारी रहनुमाई फरमाई। ये कड़वी बातें ऑन रिकॉर्ड आज लोग सुनते हैं। एक पूरे का पूरा ग्रुप मीडिया का, सोशल मीडिया का इसी पे बैठा के रखा है कि देखो मौलवी शेर कौन सा कहता है, मौलवी कहता क्या है, मौलवी समझाता क्या है अपने कौम को। सुने गौर से, वो कहता है मैं करबला के जमीन में पहुंचा, करबला की जमीन में जाने के बाद मैंने अपनी मशीन को जमीन में डाला, जमीन को मशीन में डालने के बाद मैंने वापस निकाला। जब मैंने वापस निकाला तो मेरी मशीन पे उस तार पे नीचे से ऊपर तक पूरा एक ताजा खून नजर आया। और उस ताजा खून को जब मैंने निकाला, जुमले पे गौर करें, उस ताजा खून को जब मैंने निकाला, उस खून को निकालने के बाद मैंने अपनी लैब में रखा, मैंने अपनी मशीन में रखा। जर्मनी का रहने वाला है, अपना नहीं है, ईसाई धर्म का मानने वाला है, ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाला है, मजहब इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। ओ नौजवानों, ओ मेरे भाइयों, गौर से जुमले सुनो। वो कहता है मैंने इस मशीन को वापस निकालने के बाद इससे खून निकाला, खून निकालने के बाद मैंने मशीन में रखा, मैंने अपनी लैब में रखा। लैब में रखने के बाद मैंने पता लगाया तो मेरी मशीन बता रही है, मैंने आला खुलबीन के जरिए चेक किया तो मेरी मशीनों ने बताया ये खून मुर्दा का नहीं है, बल्कि ये खून किसी जिंदा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सब मिलके अपने हाथों को उठा के लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी। ये खून, मैं आपको बोलना नौजवानों, ये खून मुर्दा का नहीं है, बल्कि ये खून, ऊंचा हाथ उठा के बोले, ये खून जिंदा का है। तभी तो हम सीना जोड़ा करके कहते हैं इस राज से वाकिफ है ज़माने वाले, कि इस राज से वाकिफ है ज़माने वाले। जिंदा है मोहम्मद के घराने, जिंदा है मोहम्मद घराने वाले। जरा इतना तो बोलो पिछले वाले कि जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे वल्लाह, हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले। जिंदा है मोहम्मद।
अरे नजर न लग जाए यार, ऊंचा न उठाओ। जिंदा है मोहम्मद, इतना तो बता दो गर्मी में बैठ के, जिंदा है मोहम्मद घराने वाले। आओ नौजवानों तसल्ली से जुमले सुनो, बड़ी तेजी से मैं आगे की तरफ पढ़ने लगा हूं। कौन है हुसैन? ध्यान हाजिर रख के मजा आएगा। कौन है हुसैन जिसकी शहादत पे दुनिया रिसर्च कर रही है? क्या कहते हैं? इस दौर में 2013 का रिसर्च है जी। सन 2013 का। ये चीजें टटोला करो, मोबाइल में ये देखा करो दुनिया कर क्या रही है। गाने नहीं, हीरोइनों के ड्रामे नहीं, बल्कि दुनिया पे रिसर्च देखो, दुनिया कर क्या रही है, दुनिया कहां चली जा रही है। मुसलमानों आगे बढ़ो, मैदान में आगे आओ, मैदान में कूदो, ताकि दुनिया तुम पे नाज करे। ये है मोहम्मद अरबी के गुलाम। अरे बैठे आप, बैठे। सैयद साहब भी आराम गाह पे जा रहे हैं, मालूम है आपको? माशाअल्लाह हुजूर अनीसुल मशाइख सैयद अनस मियां साहब क़िबला दामजिल्लहुल अली व नूरानी तशरीफ ला चुके हैं। बैठ जाए बेटा, मुसाफाबाद में, मुसाफाबाद में नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अनीसुल मशाइख सैयद अनस मियां साहब क़िबला। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तकरीर 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 सुनिए, तकरीर सुनिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हजरत की तकरीर के बाद उस्मान भाई पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह सैयद अनस मियां साहब क़िबला की तकरीर होगी। सब सुनेंगे इंशाअल्लाह, सुनेंगे ना? सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। इंशाअल्लाह हजरत भी बोलेंगे, हजरत की भी तकरीर होगी। आप सब मुसाफा भी करेंगे, कदम बोसी भी करेंगे, इंशाअल्लाह दस्त बोसी भी होगी। सारा शरफ आपको इंशाअल्लाह हासिल होगा। बैठ जाए, इत्मीनान से बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाओ। थोड़ा थोड़ा सा करीब आ जाओ, आगे आ जाओ, बैठ जाओ। बैठे बैठे, माशाअल्लाह, बैठे बैठे बैठे। बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो दिल को सुकून है ना? हाँ, जिनके आने के लिए हम लोग बेकरार थे, औलादे नबी, औलादे अली, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, जिनके घराने की हम और आप बातें कर रहे थे। और सुनियो, अल्लाह का फजल है, हम सीना चौड़ा करके कहते हैं, हम खाते भी इनका हैं और गाते भी इनका हैं। तवज्जो है, हम सैयदों से बेपनाह प्यार करते हैं, हम सादात का बेपनाह अदब और एहतराम करते हैं। और अल्लाह का एहसान है, हम उस जमात में हैं। अल्लाह का बड़ा फजल है, हम उस जमात से ताल्लुक रखते हैं जो आल से भी प्यार करती है, असहाब से भी प्यार करती है। देखो, वो खाली झूठा आल का प्यार लेके बैठे हैं कि बस हमसे ज्यादा कोई आल से प्यार करने वाला है ही नहीं। और देखो तो वो असहाब को गालियां बक रहे हैं। अभी हमें 3-4 दिन पहले सेफल के इलाके में थे, दोनों मौजू उधर दिए गए। एक खाली आल का, खाली अपना उठाने वाले, तवज्जो है, जबरदस्ती का, कि बोले हम आल से ज्यादा अपना प्यार करते हैं, कोई नहीं करता। नाउज़ुबिल्लाह, देखो तो हजरत सिद्दीक अकबर को गालियां दे रहे हैं, हजरत उमर फारूक आजम को न जाने क्या क्या भौंक रहे हैं। इतना बड़ा मिट्टी का ढेला है, बड़ा सा बना के रखते हैं मिट्टी का, जमीन अपनी माथे के नीचे, जब सजदा करते हैं तो इधर रखते हैं। हमने कहा होता क्या है? बोले मौलाना ये करबला की मिट्टी है। काहे की मिट्टी? बोले करबला की मिट्टी है। मैंने कहा करते क्या हो? बोले पूरी जिंदगी सर के माथे के नीचे रखते हैं, सजदे में रखते हैं, और मरने के बाद कब्र में रखते हैं। ज़हन हाजिर रखें नौजवानों, जब तक जिंदा हैं सजदे में माथे के नीचे, और जब मर जाते हैं तो कब्र में। हमने कहा काहे की मिट्टी है? बोले जी करबला की मिट्टी है। बोले होता क्या है? बोले कब्र में इसलिए रखते हैं कि बख्शिश हो जाए। मैंने कहा सुभान अल्लाह, करबला की मिट्टी किस लिए रखते हो? बोले उस जमीन में नवासा रसूल इमाम आली मकाम दफन है। तवज्जो है, गौर करें आप, इसलिए हम उस मिट्टी को कब्र में रखते हैं। हमने कहा सुभान अल्लाह, हम तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं। मगर मैंने कहा जब करबला की मिट्टी से प्यार करते हो
इसलिए कि करबला की मिट्टी में इमाम अली मकाम नवासे रसूल दफन है, फातिमा का लख्त जिगर नूरे नजर दफन है। वो मिट्टी बड़ी मुअज़्ज़ज़ है। उस मिट्टी को हम इसलिए कब्र में रखते हैं, उस मिट्टी के सदक़े में बख्शिश हो जाएगी, कब्र अच्छी हो जाएगी। मैंने कहा इसलिए कि वो करबला की मिट्टी है, वहां हुसैन आजम दफन है। मैंने कहा बात यहां तक ठीक है, मगर इतना बताओ कि नाना बड़े के नवासे, समझो है, मैंने कहा नाना का मकाम बड़ा है, नवासे का मकाम बड़ा है। कहने लगे जी नाना तो नाना है। मैंने कहा ठीक है, जहां नवासा दफन है वहां की मिट्टी हम इसलिए कब्र में रखते हैं, पूरी जिंदगी इसलिए माथे के नीचे रखते हैं। वो तबर्रुक हम अपनी इसलिए उस मिट्टी को कब्र में रखते हैं। हुसैन आजम का जिस्म वहां दफन है, बख्शिश हो जाएगी। मैंने कहा एक बात बताओ, जहां नवासे का जिस्म दफन हो करबला की वादियों में, वहां की मिट्टी हम कब्र में इसलिए रखें कि बख्शिश हो जाए, तो फिर ये बताओ कि हजरत सिद्दीक अकबर को गालियां देते हो, हजरत उमर फारूक आजम को गालियां देते हो, वो तो मेरे नबी के दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं आराम फरमाए, तो फिर ये बताओ हजरत सिद्दीक अकबर का मकाम क्या होगा, हजरत उमर फारूक आजम का मकाम क्या होगा। तो गर्दन झुका शाहिद भाई, सब गर्दन झुका के बैठे हैं। मैंने कहा अल्लाह का फजल है, हम वो जमात हैं, हम मसलक आला हजरत वाले हैं, और रब का बड़ा एहसान है कि हम आल से भी प्यार करते हैं, असहाब से भी प्यार करते हैं। लेके बोलो सुभान अल्लाह। सैयद साहब मिंबर नूर पे बैठे हैं, अल्लाह का करम है, हम सादात से प्यार करते हैं, सैयदों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और सुने गौर से, कल कयामत का दिन होगा, तवज्जो है आई बाबू, कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार नहीं, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। शमशाबाद शरफाबाद वालों, एक बात और बताएं आपको, इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता है, जितनी जल्दी नाना नवासे की बात को मान ले। ये तो अपनी बात है ना, अपनी हमारी आपकी बात है। ये प्यार जो नवासों को विरासत में मिला है ना, ये उधर ही से मिला है। सुभान अल्लाह, तवज्जो है। इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता है, जितनी जल्दी नाना नवासे की बात को मान लेता है, वो बेटी का बेटा है। इसलिए भी हम सैयदों से प्यार करते। कल कयामत का दिन होगा, नाना का दामन पकड़ के हुजूर अनस मियां कहेंगे, नाना जी सब शरफाबाद वाले अपने ही हैं। बोल दो यार, बोल दो। अरे हैदरे सब सब बोले नाना जी सब अपने ही हैं। सच्ची बात बताओ, जब नाना का दामन पकड़ के कहेंगे तो बात टाली जाएगी क्या उधर? मगर इतना है कि पेशानियों को सजदों से सजा लो यार, कामयाब हो जाओगे। अब मिलेगा क्या इन जलसों को सजाने से? अच्छा ये बताओ, हमें घंटा हो गया, बेचैनी तो नहीं हो रही है? घूर के तो नहीं देख रहे हैं? सब लोग सुनना चाहते हैं? मुकम्मल हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। कैसा है? मोहब्बत का है ना ये एक्सीडेंट, ये प्यार वाला है, मोहब्बत वाला है। हाथ उठा के बोले लब्बैक या हुसैन, ऊंचा बोले लब्बैक या हुसैन, ऊंचा बोले सलाम या हुसैन। अच्छा लफ्ज़ पेट में दर्द है सद्दाम भाई, लफ्ज़ या से भी। अभी हमने मस्जिद में एक जगह आते हुए नमाज पढ़ी, सैयद साहब वो जब शुरू में आते हैं फरक्काबाद में, कौन सा घटिया घाट का इलाका है, वहां आए तो हम मस्जिद में जब पहुंचे तो मस्जिदों में लिखा होता है ना, सुन्नियों की मस्जिदों में, या अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने मोबाइल में फोटो खींचा है, खाली लिखा अल्लाह मोहम्मद। मैंने कहा डुप्लीकेट की अपनी वाली नहीं है। लफ्ज़ या से पेट में बहुत दर्द है, तवज्जो है आपकी? हाँ, हरफे या से बहुत पेट में दर्द है। ये हरफे निदा है ना, इसलिए लोगों के पेट में दर्द होता है और इसको हटा देते हैं। अब मैं आपको बड़ी आसान भाषा में समझाऊं। हम बोलते हैं ना या रसूल अल्लाह, सुन्नी बोलते हैं ना या रसूल अल्लाह जी। कभी डुप्लीकेट को देखा है? कहीं नहीं। अच्छा अल्लाह का बड़ा करम है कि सुन्नी जलसा सजाता है, इधर से लेके इस कोने से उस कोने तक दुनिया में हर जगह सुन्नी जलसा सजाता है। ईमानदारी से बताओ शरफाबाद वालों, किसी दूसरों को कभी जलसा इमाम हुसैन का सजाते हुए देखा?
मेरे नबी के आल का कहीं जलसा सजाते हुए देखा। मैं गुजरात से लेकर पहले मुहर्रम से पूरे मुल्क में घूमने लगा हूं, एक जलसा इन कमबख्त वालों के नसीब नहीं, एक जलसा भी। पूरे मुल्क में एक जलसा, किसी मदरसे में, किसी चौक में, किसी मस्जिद में एक जलसा इनके नाम का नहीं। कैसा आल का प्यार है, झूठे मक्कार हैं। ये वाहिद जमात है अहले सुन्नत वल जमात, ये वाहिद जमात है। और कोई तुमसा कहे ना कि 72-73 होने हैं तो उससे कह देना पागल, हम फिरका नहीं है। ये सुनियो जुमला ले जाओ। कोई तुमसे कहे ना कि नबी की उम्मत में 73 होंगे, पहली में 72 थे, तो साफ कहना भाई फिरका होगा तू, हम फिरका नहीं है, हम तो जमात हैं। हम क्या हैं? ऊंचा बोलो, हम क्या हैं? हम फिरका नहीं है, बल्कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हम जमात हैं, हम फिरका नहीं है। इसलिए आल से भी प्यार करते हैं, असहाब से भी प्यार करते हैं। आओ मिलेगा क्या? बड़ी तेजी से मैं आगे की तरफ चलने लगा। कयामत का दिन होगा, शेर अभी शाहिद भाई ने कहा था हौज़े कौसर के ताल्लुक से, बहुत अच्छा लगा। उसी के ज़मन में कुछ बात आपसे करता हूँ। कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार न होगा। सूरज नीचे आ जाएगा, हदीस नबी है, मेरे आका ने फरमाया, हदीस सही है, तवज्जो से जुमले सुनो। मेरे करीम आका ने फरमाया, सूरज नीचे आ जाएगा, तपिश बढ़ जाएगी, जबान बाहर लटक जाएगी, इस कदर गर्मी होगी। आप देख लो, रात के वक्त में सूरज नहीं है, रात का वक्त है और कैसी ऐसी गर्मी हो रही है, हम लोग पिघल रहे हैं, पिघल, जिसे देखते ना बर्फ पिघलता है, ऐसे ऐसे पसीना अंदर अंदर पिघल रहे हैं हम लोग। और जबकि रात में सूरज नहीं है, मेरे आका ने फरमाया, ये साहब की मौजूदगी में आपको देने लगा हूं। मेरे आका ने फरमाया, कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, जबान लटक जाएगी, सूरज नीचे आ जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी, जबान ऐसे लटक जाएगी जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान लटक जाती है, जबानें लटक के बाहर आ जाती हैं। ओ नौजवानों, जुमला गौर से सुनो। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ऐसा वक्त होगा, नाजुक घड़ी होगी, सूरज नीचे आ जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी, जबान लटक जाएगी। आका, क्या ऐसे वक्त पे पानी का इंतजाम होगा? क्या पानी पीने को मिलेगा? मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं, तो मेरे आका ने फरमाया, हाँ हाँ, कयामत में एक हौज होगा। क्या होगा? एक हौज होगा। मेरे आका ने फरमाया, उस हौज के किनारे पे इतने प्यारे पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। कितने प्याले, कितने प्याले? ए भैया, ए बाबू इधर देखो, कितने प्याले, जितने आसमां में सितारे। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो कौन सा हौज होगा? जाने कायनात ने अपनी जबान से फरमाया, ओ मेरे गुलामों, वो हौज़े कौसर होगा। हौज होगा? अब बोल दे, हौज़े कौसर होगा। अब पिएंगे ना पानी, हौज़े कौसर से। पानी पीने वाले जरा हाथ उठाएं, सुभान अल्लाह। बस खाली वही उठाएं, इन्हें पीना है, सबको पीना है। अच्छा, वो भी उठा रिया जो जुम्मे से जुम्मा मिला रिया, हाँ, खाली जुम्मे से जुम्मा जा रिया है, और जुम्मे से जुम्मा जाके बस बोले हमें पीना, ये भी पिएगा। सुनियो, घबराओ मत, मिलेगा तो जरूर, मगर धुलाई होके मिलेगा, मिलेगा तो ये तो पक्का है इंशाअल्लाह। और सबसे छोटा अजाब बताऊं तुम्हें, सबसे छोटा वाला, जूती पहनाई जाएंगी आपकी। ए भैया, पेप्सी वाले पेट्रोल है कि पेप्सी है? पानी है, करबला समझ के बैठे हो, बैठ जाओ थोड़ी देर यार। आग की जूती पहनाई जाएंगी, भेजा ऐसे खोलेगा जैसे हांडी में उबाल आता है, अल्लाह, ऐसे खोलेगा। ये सबसे छोटा वाला है। अब गौर करें आप, मिलेगा इंशाअल्लाह, उठाए पीने वाले इंशाअल्लाह पिएंगे इंशाअल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, हौज़े कौसर होगा, किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कब्जा किसका हो?
सुभान भाई सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। गौर कर रहे हैं आप जुमलों पे? मेरे आका ने फरमाया हौज़े कौसर होगा, उसके किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये तो पता चल गया हौज़े कौसर होगा, आका ये भी पता चल गया इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे, मगर आका जी उस हौज़ पे कब्जा किसका होगा? ऊंचा बोल दे सुभान अल्लाह। अब सैयद साहब की मौजूद को मैं जिम्मा देने लगा हूं। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों सुनो सुनो, एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, हदीस है सही, मेरे आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा। इधर देखें आप लोग, मेरे आका ने फरमाया एक किनारे पे इस हौज के एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे मौला, अरे जुमला पूरा कर लो, एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे मौला। ऊंचा बोले, जब अली का नाम आए तो गर्मी आनी चाहिए। मोमिन में और मुनाफिक में पहचान भी है। आका ने फरमाया कल कयामत तक के लिए निशानी ले जाओ, जब मोमिन में और मुनाफिक में, अपने में और दूसरे में पहचान ना होना तो वहां मेरे अली का नाम लेके देखो। मोमिन होगा चेहरा गुलाब की तरह खिल जाएगा और मुनाफिक होगा चेहरा नेपाल का बटवा बन जाएगा। अल्लाह का फजल है, इधर सब सुन्नी बैठे हैं यार, सब मोमिन है। मेरे आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, नारे लगेंगे मजमे से, एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मैं, एक किनारे पे मौला अली, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। खड़े होकर लगाइए, खड़े होकर नारा लगाइए, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। तारीख की किताब की तहरीर बन गई हाजी साहब के बेइज्जती यजीद की तकदीर बन गए, और जहरा के लाडले ने लहू अपना दे दिया, करबो बला हुसैन की जागीर बन गई। क्या कहा मेरे आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं, एक किनारे पे मौला, बोले 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 पिछले वाले भी, मौला अली, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा ऊंचा, एक किनारे पे मेरा बेटा। अब ये यजीदी दरिंदे कहाँ जाएंगे? कब्जा तो नाना का है, तवज्जो है, कब्जा तो नाना का है, कब्जा तो नवासों का है, कब्जा तो नवासों के बाबा अली का है। कुत्ता कहते तो कुत्ते की तौहीन, हम कुत्ता भी नहीं कहते, कुत्ता भी नहीं कहते। ये बेइज्जते कहाँ जाएंगे? यजीदी नवासों का कब्जा है, नाना का कब्जा है, और हुसैन आजम के पापा का कब्जा है। मेरे नबी के गुलाम, तवज्जो हदीस सही है, मेरे आका ने फरमाया या रसूल अल्लाह, ये तो पता चल गया कब्जा किसका होगा, या रसूल अल्लाह ये तो पता चल गया पिलाने वाला कौन होगा, मगर आका ये और पता चल जाए पीने वाला कौन होगा। पीने वाला, पीने वाला, बात खत्म कर लें क्या और बोलें? जल्दी बोलो, बोलें, सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के लहरा के बोलो लब्बैक या हुसैन, ऊंचा लब्बैक या हुसैन, और एक जम नारा और लगाए सलाम या हुसैन, लगाए सलाम या हुसैन। सुने गौर से, मेरे आका ने फरमाया जब गुलाम अर्ज करते हैं आका पीने वालों पिलाने वालों का तो पता चल गया, सैयद साहब की मौजूदगी में जुमला देने लगा हूं, सुने, पिलाने वालों का तो पता चल गया, पीने वाला, पीने वाला दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है, पूरी तकरीर निकल गई दीवाना मुस्कुराने में ही। तवज्जो तवज्जो, ज़हन हाजिर रखें, ऐसा भी होना चाहिए एक तो ना, कुछ अलग अंदाज हो। ए बेटवा बैठो ना नीचे, टाइट है ना, हाँ नौजवानों को खाली है, बाज को देखो तो पिन्नी लगा लगा के चढ़ा दिया,
इतने टाइट पहन के रखा है कि मस्जिद में जाकर जो मेंढक उल्टा हो जाता है मेंढक, तो फिर पैर दोनों पीछे की तरफ, उसे पता ही नहीं कि नमाज में बैठना कैसे है। इसलिए थोड़ा ढीला पहना करो यार। नौजवानों, तुम्हारा कौन कौन सा रोना रोया जाए, हम भी जवान है इसलिए तुम्हारा रोना ज्यादा रोते हैं, है ना। दीन के करीब आओ, उलमा के करीब आओ, दीन सीखो, अपनी जिंदगियों में निखार पैदा करो, सुभान अल्लाह। निखार पैदा करो। मैंने अभी आपको मिसाल नहीं दी थी, जिले का डीएम मुफ्ती है और डीएम भी है, इसलिए अपने अंदर दुनिया की तालीम भी हासिल करो और दीन की तालीम भी लाओ। हाँ बोल दे बेटे या अली, सुभान अल्लाह। मुहर्रम का महीना आता है, बच्चों बच्चों के लबों पे या हुसैन या हसन या अली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दूसरों को देख लो तुम जाके, कुछ नहीं, सोनी गलियां हैं सब, सोनी गलियां। उन चुकंदरों को तो बड़ों बड़ों को पता नहीं, बच्चों को तो तब पता होगा। हम सही कह रहे हैं हसन भाई। हाँ वे तो हाजी साहब बैठे हैं, एक लंबे जमाने से, हम बचपन से जब से हम इन्हें सुनते आ रहे हैं, पूछ लो एक जलसा भी डुप्लीकेट का पढ़ा के, एक भी नहीं पढ़ा हो। अच्छा एक जलसा इनके नसीब में नहीं इमाम हुसैन का, एक जलसा नहीं भाई, नबी की मिलाद का एक जलसा नहीं। जहन्नम अल्लाह ने बहुत बड़ा बनाया, जहन्नम अल्लाह ने। अच्छा अल्लाह का करम है, सुन्नी गुस्ताख नहीं होता जी। सुन्नी अहले अदब भी हैं, अहले मोहब्बत भी हैं। तवज्जो है। दो शराबी शराब आपस के शराब के नशे में लड़े और एक ने बोतल उठाई, दूसरे का मुंह फाड़ डाला शराब के नशे में। तो पूछने वाले ने पुलिस को, जब पुलिस को बुलाया तो पुलिस ने पूछा कि भैया नशे में मारा था क्या? तो वो शराबी कहता कि पूरी जिंदगी तो नशे में रहा, मगर जब इसका सर फाड़ा होश में तभी आया था। गौर कर रहे हैं आप? बोले होश में तब आया हूं जब इसका सर फाड़ा। तो पुलिस चाहती थी कि आपस में दो शराबियों में झगड़ा हुआ, रफा दफा हो जाए, मुकदमा नहीं होगा, मगर उसका सर फाड़ा। बोले फाड़ा क्यों है? बोले पूरी जिंदगी नशे में था, होश तब आया जब इसका सर फाड़ा। बोले वजह क्या? बोले शराब के नशे में तो था, मगर इस कमबख्त ने मेरे नबी की तौहीन कर दी, मुझसे रहा ना गया, मैंने सर फाड़ डाला। सुन्नी मक्कार तो हो सकता है मगर गद्दार नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं। मक्कार तो हो सकता मगर नबी का याद रखना, जब नबी की तौहीन की बात आती है ना तो सुन्नी फिर आग हो जाता है, वो अपने आप से बाहर आ जाता है। अल्लाह का फजल है, सुन्नी अहले अदब है, सुन्नी अहले मोहब्बत है। बड़ी तेजी से सुने, करबला की तरफ चल रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, आका के गुलाम अर्ज करते हैं, कब्जा पता चल गया या रसूल अल्लाह, पिलाने वालों का पता चल गया, पीने वाला कौन होगा? आका ने फरमाया जो मुझसे, आप बैठे चेहरे को देखें, जुमला देने लगा। मेरे आका ने फरमाया के नाना ने फरमाया जो मुझसे और मेरी अहले बैत से प्यार करता होगा वो मेरे अली के, हसन के, हुसैन के हाथों से कौसर का जाम पिलाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान अहले बैत, हुजूर अनीसुल मशाइख सैयद अनस मियां साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। तो यहीं से पढ़ेंगे ना फिर, इस राज से वाकिफ है जमाने वाले, मुस्कुरा के पढ़ना नौजवानों, इस राज से वाकिफ है जमाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने। एक शहादत करबला की जिस पे दुनिया ने रिसर्च किया, वही मेरा मौजूद है। जलसा 3 बजे तक होना है, हाजी साहब के पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे, सैयद साहब की तकरीर होगी, फजर के बाद सोना है, नमाज पढ़ के सोना है ना, और नमाज से पहले सोना नहीं है सुन्नियों। हाँ नमाज से पहले नमाज पढ़ के सोना है, तब जलसा हमारा कामयाब। हमने तो एक जगह घेर लिया था सबको, लंबा जलसा हो गया। हमने देखो अजीजलपुर में 4 बजे तकरीर की थी, सबको मालूम है, भड़ोसा में भी आए, कई जगह देखा तो हमें 4 बजे बैठाया सर्द मौसम में। हमने कहा घेरो। एक जगह हरदोई के इलाके में चले गए, फजर का टाइम हो गया, अजान, हसन भाई उधर ही अजान, हमने कहा जाओगे नहीं, बैठो यहीं। लंबी तकरीर कर दी, लंबी तकरीर के बाद शाहिद भाई सबको घेरा, फजर की अजान पिंडाल में। हाँ सैयद कैसर खालिद उसकी निकाबत कर
रहे थे जलसे की, हमने कहा जाओगे नहीं, बैठो यहीं, आजान उधर जमात भी उधर, हमने इमामत की, सुभान अल्लाह। हमने कहा फजर पढ़ के जाओ, सुभान तो अल्लाह। आप तो नहीं घबराओगे, फजर पढ़ के जाओगे, जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन भाग जाएगा फजर से पहले। अच्छा है, जाओगे तो नहीं। ये कुछ कुछ टैबलेट हम इसलिए दे देते हैं कि 12 बजे के बाद आपका चेहरा गुलाब की तरह खिलता रहे यार, है ना। अल्लाह करे कि आपके, ए बेटा प्लास्टिक का गुड्डा लग रही है, बैठ, बहुत अच्छा लग रही है, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। चलो मैदान करबला की जागता माहौल है, सुने माहौल जी। करबला की वादी, शहादतें आप लोगों ने बहुत सारी सुनी, मगर इसी पे रिसर्च, लखनऊ का साइंसदान, बिरादरी से पंडित, रिसर्च इमाम हुसैन की बहादुरी की, तवज्जो है, रिसर्च काय पे, इमाम आली मकाम की बहादुरी, जुर्रत, हिम्मत, ताकत, दिलहरी। वो कहता है हमने बड़े बड़ों का रिसर्च किया, दुनिया में बड़े बड़ों को देखा। अच्छा एक बात बता, कई हमने अभी मुरादाबाद के इलाके में आपने देखो सोशल मीडिया के जरिए, एक घर के कई लोग हज से वापस आ रहे थे, एक्सीडेंट हुआ इंतकाल करके, जी। तो वो भी बर्दाश्त कर लेते हैं। इमाम अली मकाम की बहन हजरत ज़ैनब ऐसे पर्दे के आड़ में मासूम अली असगर को लाती हैं, कहती हैं भैया अपने प्यास तो बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर हजरत अली असगर की प्यास बर्दाश्त नहीं होती, अली असगर के लब नहीं देखे जाते, खुश्क गला नहीं देखा जाता। भैया अगर कोई मामला होगा बड़ों बड़ों से होगा, ये तो बच्चा है, ये तो 6 महीने का मासूम है, हो सकता है इनमें कुछ औलाद वाले हो सकता है इन यजीदियों में किसी के बच्चे 6-6 महीने के भी हो सकता है इनको तरस आ जाए। इमाम अली मकाम की बहन हजरत ज़ैनब जब ज्यादा इसरार करती हैं, मेरे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बहन ज़ैनब के हाथ से इमाम अली मकाम को लेते हैं, लेने के बाद मैदान की तरफ जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं ओ यजीदियो अगर कोई मामला होगा तो मुझसे है, मेरे इस बच्चे से तुम्हारा कोई मामला नहीं है, मेरे इस बच्चे से कोई तुम्हारा झगड़ा नहीं है, मेरे इस बच्चे से कोई तुम्हारी जंग नहीं है। सुनो मेरा लफ्ते जिगर है, मेरा नूरे नजर है, मेरा 6 महीने का अली असगर है, इस बच्चे पे तलवार नहीं उठा सकता, ये नेजा नहीं चला सकता, ये भाला नहीं उठा सकता, ये तीर नहीं चला सकता। अगर तुम्हारे अंदर कोई औलाद वाला हो, औलाद का दर्द रखता हो, तो चंद बूंद कतरे मुझे ना दो, बल्कि मेरे बेटे के हलक में टपका दो। जब मेरे इमाम ने ये खुतबा दिया, एक सन्नाटा छा गया, मेरे साथ कहता है ओ हुरमला आगे बढ़, ये बातें सुनने का वक्त नहीं है, लंबी बातें करने का वक्त नहीं है, आगे बढ़ के हमला कर दे। ये नादान, ये जालिम जिसके आंखों के आगे पर्दे आ चुके थे, इस जालिम का दिल पत्थर हो चुका था, ये बड़ी तेजी से अपने कमान में तीर चढ़ाता है, तीर चढ़ाने के बाद ऐसा निशाना लगाता है, तारीख के पन्ने गवाह है, इस हुरमला ने ऐसा निशाना लगाया, ऐसा निशाना लगाया, तारीख बताती है इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, यानी आपके हाथों में जो अली असगर है, जो है ये जुमला नोट करें आप, अली असगर इमाम अली मकाम के हाथों में गोद में है, और तीर कौन सा है आपको बता दें। एक लंबे जमाने के बाद किसी ने हुरमला से पूछा था, ओ हुरमला ये बता आज तक अली असगर की माँ कभी ठंड में ना बैठी है, अली असगर की माँ के आज तक करबला से लेके एक लंबे जमाने के बाद कभी आज तक आंसू बंद ना हुए, जरा ये तो बता तूने अली असगर के साथ किया क्या था। उस दरिंदे ने जिसका दिल पत्थर हो चुका था, पर्दे पड़े थे दौलत के लालच के, सुनो वो हुरमला जैसा कट्टर दिल इंसान की आंखों में आंसू आते हैं, और वो कहता है कि मैंने ऐसा जुल्म किया था, मैंने अली असगर के वो तीर मारा था जिस तीर से मैं हिरणों का शिकार किया करता था, जो वो तीर अली असगर के हुलकूम से पड़ा था। वो कहता है कि जिस वक्त मैंने अली असगर का तीर मारा था, अली असगर एक तरफ से 20 से गर्दना यानी कि आपका हलक पूरा कट गया था। तारीख के पन्ने गवाह है, इमाम अली मकाम के हुलकूम को यहाँ से 20 से फाड़ता हुआ चीरता हुआ इमाम अली मकाम के बाजू में आके पलस्त हो जाता है। मेरे इमाम अली मकाम ने जो खून का फुवारा निकलता है हाथ में लेते हैं, रब की आसमान की तरफ
तरफ बुलंद करते हैं, निगाह ऊपर की तरफ उठाते हैं, रब की रजा के लिए अर्ज करते हैं, मौला एक असगर है, अगर ऐसे ऐसे हजार अली असगर होते, अल्लाह तेरी रजा के लिए सबको मैं कुर्बान कर देता। ओ नौजवानों सुनो सुनो, इमाम अली मकाम ने जिस वक्त आसमां को अपना चेहरा बुलंद करने के बाद ये कहा था, अल्लाह ये तो एक अली असगर है, अगर तेरी रजा के लिए हजार अली असगर भी होते तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक मौला तेरी रजा के लिए कुर्बान कर देता। और मकाम ज़बाने हाल से अली असगर के चेहरे की तरफ देख के कहते हैं कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, बस इतना तो तू कह दे, बस इतना तो तू कह दे, ये बंदा हमारा है, बस इतना तो तू कह दे, ये बंदा हमारा है। सुने आखिरी जुमले मेरी तकरीर के। ओ नौजवानों, मैं आपको बताने लगा हूं, उसके बाद में इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने नाना का अमामा सर पे बांधते हैं, तलवार हाथ में है, मौला अली हैदर कर्रार की तलवार हाथ में, मैदान में उतरते हैं। गाजर मूली की तरह शेर के बेटे ने सबको बखेर दिया, हंगामा हो गया, भगदड़ मच गई, ऐलान होता है एक बार हमला कर दो। तारीख के पन्ने गवाह है। इख्तिसार के साथ अर्ज करने लगा हूं नौजवानों, सुनो सुनो शरफाबाद वालों, अगर एक एक आता रहता तो मेरा हुसैन का शेर, मेरा अली का शेर, हुसैन आजम एक एक को फासिले जहन्नम करते रहते, मगर एक साथ सबने हमला कर दिया। तीर चारों तरफ से आ रहे हैं, तलवारों की चारों तरफ से झनकार है, तलवारों के हमले हैं, भालों के हमले हैं, तलवार के, नेज़ों के, भालों के। इमाम अली मकाम घोड़े की पुश्त जमीन पे तशरीफ लाते हैं, सीधे सजदे। इमाम अब्दुल रहमान जामी ने लिखा है कि आप घोड़े की पुश्त से जमीन पे तशरीफ लाते हैं, सीधा सजदे की हालत में है। जालिम शिमर लईन आगे बढ़ता है, पढ़ने के बाद तलवार निकालता है। तारीख के पन्ने गवाह हैं, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर देता है। तन से आपका सर जुदा होता है, सूरज को ग्रहण लग जाता है, पूरे आलम में रोशनी रोशनी, रोशनी नहीं बल्कि पूरे आलम में इमाम अली मकाम की शहादत के बाद जहां रोशनी थी, दोपहरी की धूप अपने अंगारे बरसा रही थी, देखते देखते कहन लग गया, अंधेरे में तब्दील हो जाता है, पूरे आसमान पे अंधेरा है, आसमान से खून की बारिश हो रही है। सुने नौजवानों, अल्लाहु अकबर, आसमान से फरिश्तों के रोने की आवाजें हैं, पहाड़ों से जिन्नातों के रोने की आवाजें हैं। कौन कहता है कि करबला के मैदान में इमाम अली मकाम के साथ कोई नहीं था, खाली 82 लोग थे। और नौजवानों सुने, खाली 82 लोग आए थे। मैंने कहा तुम नादान हो, उठाओ। इमाम अब्दुल रहमान जामी ने लिखा है, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने भी लिखा है, अल्लामा हजर मक्की ने भी लिखा है। उठाओ बड़े बड़े मुहद्दिसों के लिखने की लिखी हुई तारीखों को उठाओ। जिन्नातों का बादशाह करबला में आया था, आने के बाद कहा था हुसैन खाली इशारा कर दो, तहस नहस कर देंगे देखते देखते। मेरे इमाम ने कहा था ना ना, मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। फरिश्तों का बादशाह आया था, कहा था ना ना इमाम हुसैन एक इशारा कर दो, पर मारूंगा, सबको तहस नहस कर दूंगा। मगर मेरे इमाम अली मकाम ने कहा ना ना, मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम, सुने गौर से सुने, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने बगदाद के जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के फरमाया था, अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा कदम सारे वलियों की गर्दन पे। इतना कहा, सुनो लोगों गौर से जुमला सुनो, हुजूर गौसे आज़म ने बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के इतना कहा, मेरा कदम सारे वलियों की गर्दन पे। जितने पूरी दुनिया के जितने मुल्क थे, उन मुल्कों में जितने अल्लाह के वली थे, सबने अपनी गर्दनों को झुका लिया। कब्र में जो इंतकाल कर गए थे, अपनी अपनी कब्रों में गर्दनों को झुका लिया। आलम अरवाह में जो अभी पैदा नहीं हुए, क़यामत तक पैदा होने वाले थे, उन्होंने आलम अरवाह में गर्दनों को झुका लिया। साहब की मौजूदगी में मैं आपको बताने लगा हूं, 14वीं पुश्त का पोता बगदाद में बैठ के ऐलान फरमाए, मेरा कदम सारे वलियों की गर्दन पे। यार दुनिया वाले दुनिया में गर्दन झुका ले, कब्र वाले कब्र में गर्दन झुका ले, आलम अरवाह वाले आलम अरवाह में गर्दनें झुका ले। जरा बताओ 14वीं पुश्त के पोते पे सारे के सारे गर्दनें झुका ले। अगर मेरा हुसैन करबला
करबला में एक आवाज लगा देता तो करबला के मैदान का हाल क्या होता। मैं कहता हूँ करबला के मैदान में कदम रखने को जगह ना बस्ती, मगर वक्त ये था कि इम्तिहान की घड़ी थी। मेरे हुसैन ने चाहा ही नहीं, लोग कहते बुलाया नहीं, लोग कहते कोई आया ही नहीं। मैंने कहा मेरे हुसैन ने किसी को बुलाया ही नहीं। कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह क़यामत तक जिंदाबाद है। सुनो आखिरी जुमले में आपको देने लगा हूं। कूफे की तरफ ये पूरे का पूरा लुटा पिटा काफिला कूफे की तरफ रवाना होता है। इब्न ज़ियाद के दरबार की तरफ जाते हैं। अब इब्न ज़ियाद के दरबार से दमिश्क की तरफ रवाना होते हैं। दमिश्क के एक चौराहे पे खड़े होकर ये सारे के सारे गाजा बाजा और ढोल बजा रहे थे। देखो सुन्नियों, ये हमारा तरीका नहीं है, ये देखो यजीदियों का तरीका है। उस मैदान में ये ढोल बजा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और जश्न का माहौल है। क्या माहौल है मालूम है आपको? ये सोच रहे हैं कि देखो हमने फतह की है, देखो हमने कामयाबी हासिल की है। मैंने कहा तुमने कामयाबी हासिल नहीं की, तुम मिट जाओगे, तुम्हारा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, तुम्हारी नस्लें मिट जाएंगी, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी। सुने आखिरी जुमला मैं आपको देने लगा हूं। एक हंगामा था, क्या बोले यजीद की हुकूमत के कोई बागी थे, लोगों को मालूम नहीं था ये नवासे रसूल है, लोगों को मालूम नहीं था मोहम्मद अरबी के घराने वाले हैं, किसी को पता नहीं था, किसी को बताया नहीं था। बस इतना बताया था कि यजीद की हुकूमत के बागी थे, उनके सरों को तन से जुदा कर दिया गया है, उनके घरों की जो बेटियां थी उन्हें कैदी बना के लाया गया है। आखिरी जुमला आपको देने लगा हूं। अब उस दमिश्क के चौराहे पे खड़े होकर ये जश्न मना रहे हैं, औरतें छतों से झांक झांक के देख रही है। आती है कैदी आए हैं, कैदी आए हैं। उसने अपनी नौकरानी को भेजा, जाओ इनसे जाके पूछो, इन औरतों से जो कैदी हैं इनसे पूछो कोई हाजत तो नहीं है, कोई तमन्ना तो नहीं है। औरत नीचे की तरफ उतर के आती है, आने के बाद इन औरतों से पूछती है तुम्हें कोई हाजत तो नहीं है, तुम्हें कोई तमन्ना तो नहीं है। हज़रत ज़ैनब कहती है जाओ, अगर तुमने ऐसी मुसीबत की घड़ी में कुछ पूछा है तो थोड़ा सा पानी ला दो। अल्लाह अकबर। वो औरत उतर के आती है, आने के बाद पानी लाती है, थोड़े खजूर लाती है, सबके बच्चों को यानी जितने बच्चे थे, जितने नबी के घर वाले थे उनको पानी पिलाती है। पानी पिलाने के बाद में जो कुछ भी उस वक्त मयस्सर था उन बच्चों को खिलाती है। खिलाने के बाद में अब ये जुमला सुने नौजवानों, ज़ैनब कहती हो बीबी ये तो बताओ ऐसे माहौल में जब चारों तरफ हमारे दुश्मन नजर आ रहे हैं, चारों तरफ हमारे मुखालफत पे लोग उतरे हैं, चारों तरफ हमारी मुखालफत का जश्न मना रहे हैं, ओ बीबी ये बताओ तुम्हें किसने बता दिया, तुमने हमारी ऐसे माहौल में क्यों मदद की है, तुम्हें किसने बताया कि हम कौन है? वो औरत कहती है मैं आपको नहीं जानती आप कौन है, मैं आपको नहीं जानती आप कहां से आई हैं, मगर मैं इतना जानती हूँ। अब जुमले पे आपको गौर करना है। मैं इतना जानती हूँ अपने नौजवानी में, गौर करें जुमलों पे, शरफाबाद वालों, औरत क्या कहती है? अपनी नौजवानी में मैं मदीने में रहती थी, मैं सैयदा फातिमा की नौकरानी थी, मदीने में अपनी जिंदगी को गुजारती, सैयदा के घर में नौकरानी बनके मैं अपनी जिंदगी को गुजार रही थी। जब मैं वहां से पलट के आई, तो जब मैं वहां से पलट के आई तो मैंने सैयदा की बारगाह में अर्ज की, हजरत खातून जन्नत की बारगाह में अर्ज की, हजरत फातिमा ज़हरा की बारगाह में अर्ज की, मुझे कुछ नसीहत कर दो, मुझे कुछ नसीहत फरमा दो। तो सैयदा ने मुझे नसीहत फरमाई और ये नसीहत की, जाओ तुम सलामत रहना दमिश्क में, अगर कोई कैदी मिल जाए, जुमले पे गौर करें, क्या कहा? अगर कोई कैदी मिल जाए उनकी मदद कर देना। नजर देखिए, सैयदा की नजर देखिए, कहा कि अगर तुम्हें कैदी मिल जाए तो उनकी मदद कर देना। मैं आपको नहीं जानती आप कौन हो, कहाँ की औरतें हो, कहाँ की रहने वाली हो, हमें तो इतना पता कि कोई यजीद की हुकूमत के बागी थे, उनके सरों को तन से जुदा कर दिया गया। मैंने कहा बागी नहीं है, बल्कि ये तो वो है जो कल क़यामत में कौसर के भी मालिक होंगे, जन्नत के भी मालिक होंगे। सुने नौजवानों सुने, मेरी सैयदा ने, औरत ऐसे कहती है, मेरी सैयदा ने मुझे ये वसीयत की थी जब कभी कैदी मिले हैं तो उनकी मदद कर देना। मैं तो अपने सैयदा की वसीयत के, तवज्जो है, मैं उस वसीयत पे अमल करने लगी हूँ। मैं इसलिए मैंने आपको पानी पिलाया, जो कुछ मेरे घर में था मैंने आपको खाना खिलाया।
सैयदा ज़ैनब की आंखों में अश्क बहार है। सैयदा रोने लगी, रोते रोते बड़े प्यार में कहती हैं, बीवी तुमने ऐसे मुसीबत की घड़ी में हमारी मदद की है, हमारे काम आई हो। अब ये बताओ हम ऐसी मुसीबत के वक्त में तुम्हारे क्या काम आ सकते हैं, तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। अब जुमले पे गौर करें तो वो औरत कहती है, वो खातून कहती है जिसने पानी पिलाया नबी के घर वालों को, नबी की बच्चियों को, औरत कहती है मैं कुछ नहीं चाहती, मैं बस एक दुआ मेरे लिए कर देना। जब मैं मदीने से पलट के वापस आई थी तो हज़रत फातिमा ज़हरा के दो शहजादे थे, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था, एक आपकी बेटी थी सैयदा ज़ैनब। और मैंने सुना है सैयदा फातिमा ज़हरा का विसाल हो गया है, और मैंने ये भी सुना है आपके बड़े बेटे हसन मुस्तफा का भी विसाल हो गया है। बस मेरे लिए ये दुआ कर देना, आपके बेटे हसन, आपकी बेटी ज़हरा, तवज्जो, आपके बेटे हुसैन, आपकी बेटी ज़ैनब से मेरी जिंदगी में जीते जी एक मर्तबा मुलाकात हो जाए, उनके चेहरे का मैं दीदार कर लूं। हजरत ज़ैनब की आंखें अश्क बहार है, रोते रोते सैयदा कहती हैं, ओ बीबी जा तेरी दुआ कबूल हो गई, कोई और नहीं है, देख नो के नेज़ा पे देख, यानी नेज़े की नोक पे देख, कोई और नहीं है। हजरत फातिमा ज़हरा का लख्ते जिगर इमाम हुसैन का सर है, और ये कैदी कोई और नहीं है बल्कि ये कैदी फातिमा की बेटी ज़ैनब है। अल्लाह अकबर, चीख निकल जाती है, बेहोश हो जाती है वो। मुसलमानों, तारीख़ करबला, वादे करबला बहुत बड़ा है, 1.5 घंटे के मुझे आसपास हो गया है। इंशाअल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की, फिर कभी मौका मिला तो फिर आगे बात होगी, क्योंकि मेरे बाद में तो अभी शोरा है, मुकम्मल पढ़ा नहीं है, वो भी पढ़ेंगे, सही साहब की तकरीर भी होगी, 2 बजने के करीब है। मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम बोल दे सुभान अल्लाह। सैयद साहब बैठे हैं, इनके नाना का शजरा पढ़ दे, जरा मुस्कुरा के तो बोल दो यार सुभान अल्लाह। शजरा सुनना चाहते हैं, जरा लहरा के बोले सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। दीवाने बहुत आए हैं इसमें, आज जलसे में दीवाने बहुत आए हैं, बोलो सुभान अल्लाह। अब नूर का शजरा जोड़ते हैं, नूर का शजरा जोड़ते हैं। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, पहले आदमी का क्या नाम है? पहले आदमी का क्या नाम है? आदम। दुनिया के पहले आदमी का नाम आदम, दुनिया के पहले इंसान का नाम आदम अलैहिस्सलाम को मेरे आपके नबी का नूर मयस्सर हुआ, इधर 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 नूर मिला। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश है, जिनका मजार अयोध्या में है। कहाँ है? आप भी बोल दो, गर्मी ज्यादा लगने वाले बोल दें, कहाँ है? बस आपके मुस्कुराहट जलसा कामयाब यार, इतनी गर्मी में मुस्कुरा रहे हो, ये बड़ी बात है। बोले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकले का नाम, लमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम, खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? हमारे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह? अच्छा मौलवी तो मर जाए ना, जरा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, सुने मोहब्बत से, फिर उठा के बोले सुभान अल्लाह।
इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मदरिका, मदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूई, लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो के बोलो, खड़े हो के बोलो, अब्दुल्ला के बेटे, हाथ उठा के, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला, मेरे साथ बोलना, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। यार दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। हाथ उठा के बता दो, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। आवाज बढ़ाइए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, ऐसे ही बैठ जाइए, मिल गए मुस्तफा, और क्या, मिल गए मुस्तफा, और क्या। अब एक आखिरी मसला सुन ले, मसला, तकरीर खत्म। ए बाबू बैठो बैठो, मसला सुन ले, मसला। चैन की घड़ी पहनने से नमाज मकरूह तहरीमी। हम मसला के आला हजरत वाले हैं ना, सीना ठोक के बोलो कौन है हम लोग, मसला के आला हजरत वाले उलमा बैठे हैं। चैन की घड़ी बांधने से नमाज मकरूह तहरीमी, आला हजरत का फतवा है। और मकरूह तहरीमी वो फेल है कि नमाज वाजिबुल इयादा, हिंदी में समझ लो, नमाज बिल्कुल जड़ से ही नहीं होती है, दोबारा पढ़ना नमाज का वाजिब है। चैन की घड़ी से नमाज नहीं होती है। जब चैन की घड़ी से नमाज नहीं होती तो वो मोटी मोटी बकरे जैसी जंजीर जो बांध रखी है, देख रहे हो, अलग मामला यार। वो दूसरों जैसा, वो जैसे वो सरदार लोग सिख लोग पहनते हैं ना बड़ा कंगन, तो वो पढ़ के रखे, अजीब मामला है। नौजवान देखो, अब तो ये बेटा छुपाओ ना, हम बहुत देर से देख रहे हैं। इमाम हुसैन की महफिल में बैठे हो, तोड़ दो, हुसैन के नाम पे तोड़ दो। अगर सोने की हो तो ले जाना, मगर सोने की है। शाबाश, बोलो नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हमारा नौजवान देखो, ऐसे ऐसे नौजवान है शाहिद भाई। अभी नबी के इश्क की बात आई, नबी के बच्चों के प्यार की बात आई, यूं मारा तोड़ के। अल्लाह का फजल है, सुन्नी को मालूम नहीं हो तो बच्चों को पता नहीं है ना। तो ये एक चैन है यार, अगर सोने की होती तो तोड़ के फेंक देते। फेंकोगे तो नहीं, फेंकोगे नहीं, सब तोड़ के फेंक देंगे। गले में पहनोगे तो नहीं, हाँ, गले में चैन पहनोगे तो नहीं, हाथ में कड़ा, चैन की घड़ी, कान में। अच्छा, अभी उल्टा मामला चला है। अभी हमारी माँ बहनों को देखो ना, तो माँ बहनों ने कानों के भी, हाथ के भी। शहरों की हालत देखिए आप। अभी तो गांवों में, देहातों में जो शर्म मिली वो विरासत में मिली। मैं सही कह रहा हूँ, आज भी विरासत में, देहातों में शर्म है। देखिए शहरों के हाल, मॉडर्न जमाना, मॉडर्न दौर है। जो औरतों के ज़ेबो ज़ीनत कान में, गले में, नाक में, हाथों में, भाई खड़े हो गए, बोले लाओ, लाज हम बचाएंगे, मेरी बहनों तुमने फेंका हम पहनेंगे। गले में भी देखो, हाथ में भी देखो, कान में भी देखो। कान भी छिदवाए पड़ा, हमने कहा नाक और बची बेटे, इसे और छिदवा ले। पूरा का पूरा जनरल स्टोर साथ में लिए पड़ा है ना, क्या बनने के चक्कर में। अल्लाह ने मर्द बनाया, मर्द बन के रहो। एक अंगूठी पहनिए चांदी की, एक नक की, कोई मना नहीं है। मेहंदी, महंगी से महंगी घड़ी बांधिए, पट्टे की बांधिए। गले में चैन मत पहनिए, कड़े मत पहनिए। अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान बनाया, पहचान बनाइए। आज गैर मुस्लिमों को देखो, एक भी नहीं है, एक भी जिनके हाथों में धागे ना हो। सबने अपने हाथों में धागे बांध के रखे हैं। क्यों भाई? वो हिंदू हैं, उनका हिंदू धर्म है वो,
कोई बात नहीं, वो पहनते हैं अपने हाथ में, तो अल्लाह का फजल है, तुम सीना चौड़ा करके कहो हम मुसलमान हैं, हम कुछ नहीं पहनते हैं। अमल करेंगे मेरी बातों पे। जिनके हाथ में चैन की घड़ी है वो सुबह को पट्टे की पहने, गले में जंजीरें तोड़ के फेंक दो, हाथों में जंजीरें सब निकाल दो, मुसलमान बन के रहो, शरीयत के पाबंद बन के रहो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, रब्बे करीम हम सबको इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में ढालने की तौफीक अता फरमाए, सादात से हमें प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़े बशरियत कोई खामी कोई लग़ज़िश हो गई, ऐलानिया तौबा कर लेते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, कलमा शरीफ पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब की सरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।